हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीक्रेट सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेट में देखते हैं मिंग अपने दूसरे रूप में उसने क्यूटियन सेक्ट के अंदर एंट्री पाने के लिए 2 एग्जामों को दिया है और दोनों एग्जाम्स को पास कर लिया है। इसी के साथ ही मिंग की क्यूटियन सेक्ट के अंदर एंट्री हो चुकी है और इस बात को 3 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन बाद में हम चीरू को दिखते हैं जो कि एक लड़के के साथ में है। ये लड़का क्लिंक है जिसने अपना रूप बदला हुआ है। ये दोनों इस टाइम पर क्यूटियन आइलैंड पे घूम रहे हैं। ऐसे घूमते हुए चीरू क्लिंक से पूछती है मास्टर का एग्जाम कैसा हुआ। उन्होंने 3 दिन पहले क्यूटियन सेक्ट के अंदर एग्जाम दिया था। जहाँ तक मुझे लगता है अब तक तो वो क्यूटियन सेक्ट को अच्छी तरह से ज्वाइन कर चुके होंगे। क्लिंक कहते हैं ये तो होना ही था। मास्टर की पावर, इंटेलिजेंस और फोर्स दोनों इतनी ज़्यादा है वो आसानी से किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं। उन्हें क्यूटियन सेक्ट के इन एग्जाम्स को पास करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तो मुझे हो रही है। मैंने अपना रूप बदल रखा है और मैं इस रूप के साथ में बिल्कुल भी फिट नहीं हो पा रहा। मेरे इस रूप के अंदर बहुत सारी मुश्किलें हैं। चीरू कहती है तुम्हारे साथ में ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अगर तुम यहाँ पर अपने असली ड्रैगन फॉर्म के अंदर घूमते हुए दिख जाते तो तुम्हारे साथ में काफ़ी कुछ हो सकता था। यहाँ पर काफ़ी सारे मास्टर्स हैं जिनकी पावर तुमसे बहुत ज़्यादा है। हो सकता था वो तुम पर अटैक कर देते। उस सिचुएशन में तुम उनके रात के खाने का मेन्यू हो सकते थे। अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत मजा आता। क्लिंग कहता है हाँ मुझे पता है, तुम ही तो हो वो जिसने मुझे सबसे पहले खाने की कोशिश की थी। क्लिंग ये कह रहा होता है तभी उसके पास में जो चूहा होता है वो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है और जोरों से चीखने लगता है। इस चीख को सुनकर क्लिंग उसे कहने लगता है शियाबाओ क्या हुआ, कहीं तुम ऐसा तो नहीं कह रहे कि वहाँ पर कुछ है। इसी समय चीरू भी शियाबाओ के इस इशारे की तरफ दिखती है। वहाँ पर एक होटल होता है जिसे देखकर चीरू क्लिंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है जल्दी चलो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आगे की बातें जो कुछ भी होगी वो खाना खाने की बात ही करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम उस होटल के अंदर सीन दिखते हैं। अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। ये सभी लोग होटल के 2 कस्टमर से देख रहे हैं जो काफ़ी तेजी से अपना खाना खा रहे हैं। इन्हें देखकर एक बंदा बोलता है इन दोनों को देख रहे हो कितनी तेजी से अपना खाना खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जन्मों के भूखे हैं। दूसरा बंदा बोलता है तेजी से खाना खा रहे हैं ये कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है मुझे समझ में नहीं आ रहा इनका खाना जा कहाँ रहा है। इनको यहाँ पर खाना खाते हुए कितनी देर हो चुकी है लेकिन इनका खाना खत्म ही नहीं हो रहा। ये लगातार कुछ ना कुछ खाते जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग चीरू और क्लिंग की तरफ दिख रहे हैं जो कि एक टेबल पर बैठकर अपना खाना खा रहे हैं। इन दोनों के खाने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। इन्होंने कुछ ही देर में काफ़ी सारा खाना खा लिया है जिससे उस होटल के वेटर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वेटर्स काफ़ी तेजी से इन दोनों के सामने खाना ला के रख रहे हैं और सोच रहे हैं इन दोनों के पास में किस तरह की पावर्स है, इतना सारा खाना इनके पेट में आ कैसे दे रहा है। दूसरा वेटर बोलता है लगता है हमारे होटल का खाना ही बहुत ज़्यादा शानदार है जिस वजह से ये भूखों की तरह इतनी तेजी से इस खाने को खाते जा रहे हैं। वेटर्स की और इन सभी लोगों की बातों को चीरू और क्लिंग पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और बस अपना खाना खाते रहते हैं। इसी टाइम पर आसपास में बैठे हुए लोग क्लिंग को कुछ ज़्यादा गौर से देखने लगते हैं। एक बंदा कहता है देखो उस लड़के को देखो, उसके सर पे सींग है, यानी कि ऐसा हो सकता है वो एक राक्षस है। दूसरा बंदा बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो, इस जगह पर चारों तरफ इंसान इंसान है, काफ़ी सारे मार्शल मास्टर्स यहाँ पर घूम रहे हैं। किसी भी मास्टर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ पर आ जाए। मुझे तो ऐसा लगता है ये लड़का कोई स्पेशल टाइप का कल्टिवेशन कर रहा है जिसकी वजह से उसके साथ में ऐसा हुआ है। इसी टाइम पर क्लिंग के पास में जो चूहा होता है वो जल्दी से उसे कपड़ों से बाहर निकलता है और एक इंसान की तरफ इशारा करने लगता है। क्लिंग उस तरफ देखता है, उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। क्लिंग कब सियाबाओ का ये इशारा समझ जाता है और उसे कहने लगता है मैं समझ चुका हूँ, इस लड़की के पास में जरूर से कोई ना कोई खजाना है, अब बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। जैसे ही मुझे एक सही मौका मिलेगा मैं जल्दी से इसके ऊपर अटैक कर दूंगा और इससे वो खजाना छीन लूंगा। ये कहने के साथ में क्लिंग तुरंत अपना खाना रोक देता है और अपनी पूरी नज़र उस सामने बैठी हुई लड़की के ऊपर लगा देता है। कुछ ही देर में वो लड़की उठ के पास जाने लगती है। क्लिंग तुरंत सियाबाओ से कहता है लगता है अब हमें मौका मिलने वाला है, ये लड़की यहाँ से जा रही है। इसी के साथ क्लिंग उस लड़की के पीछे लग जाता है और धीरे से उसके पास में आकर उसके भिड़ जाता है और फिर उस लड़की से माफ़ी मांगने लगता है। उसे कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से आपसे भिड़ गया। इसी तरह से क्लिंग माफ़ी मांगने के बाद में वहाँ से भागने लगता है। क्लिंग ने इस लड़की के पास से कुछ ना कुछ चुरा लिया है। उस होटल से थोड़ा दूर आने के बाद में क्लिंग उसे देखने लगता है और इसे देखकर बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और कहने लगता है सियाबाओ ये कुछ खास चीज़ नहीं है, इस चीज़ के बारे में हमने पहले पढ़ा है लेकिन ये इतनी कुछ खास नहीं जिसे हम खजाना कह सकें। इसी टाइम पर वो लड़की भी वहाँ पहुँच जाती है और क्लिंग से कहने लगती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती है, ये सोल नरिशिंग जेडे है जो कि पूरी तरह से अमूल्य है, तुम इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? ये सुनते ही क्लिंग थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचने लगता है ऐसा कैसे हुआ, ये लड़की मेरे ठीक पीछे खड़ी हो गई और मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ, और ये लड़की इतनी दूर से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई और मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये मेरा पीछा कर रही है। इसका मतलब इस लड़की के अंदर जरूर से कुछ न कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसे निकल लेना चाहिए। ये सब सोचने के बाद में क्लिंग जल्दी से उस जाड़े को वापस से उस लड़की से फेंक देता है और फिर उछलते वहां जाने लगता है और उस लड़की से कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी चीज लौटा रहा हूँ और मुझे यहाँ से जाने दो, अलविदा। तभी वो लड़की कहती है इतनी जल्दी क्या है, तुमने मुझसे मेरी चीज चुराई थी, तुम ऐसे ही यहाँ से जा नहीं सकते हो। यही कहते हुए वो लड़की अपने उस जाड़े क्रिस्टल से क्लिंग के ऊपर कोई अटैक कर देती है। यह अटैक एक चेन की तरह होता है जिसके अंदर क्लिंग बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी उस चेन को तोड़ नहीं पाता। ये देखकर वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसको तोड़ क्यों नहीं पा रहा, इस लड़की के अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कैसे हो सकती है, और भला ये चेन किस तरह की है। जब से ये चेन मेरी बॉडी के ऊपर लगी है मेरी रफ्तार और बॉडी की सारी एनर्जी काफी तेजी से खत्म होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी बॉडी से सारी एनर्जी को चूस रहा है। ये सोचते हुए क्लिंग अपने उड़ने की पावर को खो देता है और सीधे जमीन पे गिर जाता है। वो लड़की क्लिंग की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। क्लिंग कहता है तुम मेरे साथ में क्या करने की सोच रही हो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ जिसके साथ में तुम कुछ भी कर दोगी। मेरे साथ में एक और बिग सिस्टर है जिसके पास में बहुत ज़्यादा पावर है, मेरे को टच करने की हिम्मत मत करना वरना वो तुम्हें जान से मार देगी, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में ही है, तुम मुझसे दूर रहो। ये कहते हुए क्लिंग सोचने लगता है ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं अभी भी इस चेन को तोड़ नहीं पा रहा, इसकी वजह से मेरी सारी पावर बहुत बुरी तरह से ब्लॉक हो गई है। अब तो सिस्टर चिरू ही है जो कि मुझे यहाँ से बचा सकती है और इस लड़की को हरा सकती है, वरना मैं तो यहाँ पूरी तरह से हार चुका हूँ। सिस्टर चिरू को ही यहाँ पर आकर मुझे बचाना होगा। अगर वो टाइम से नहीं आई और इन लोगों को पता चल गया कि मैं एक ड्रैगन हूँ तब तो ये मुझे पक्का ही खा जाएंगे। तभी वो लड़की क्लिंग से कहने लगती है तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है और तुमने किसको गुस्सा दिला दिया है। तुम इस टाइम पर जिस सिचुएशन में हो उस समय तुम एक ही झटके में मेरे हाथों से मार जा सकते हो। उस लड़की की ये बात सुनकर क्लिंग काफी ज्यादा डर जाता है, रोने लगता है और उस लड़की से कहता है मेरे साथ में ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत मत करना, मेरे मास्टर जल्दी ही यहाँ पर आते होंगे, अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने मेरे साथ में कुछ गलत किया है तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। क्लिंग ये कह ही रहा होता है तब उसके सिर के पास में एक हाथ आता है और एक उंगली से उसके सिर पे मारता है। हम देखते हैं ये हाथ इस लड़की का नहीं है, ये लड़की काफी ज्यादा चौंकी हुई है। ये हाथ है चीरू का। चीरू क्लिंग के गाल पर अब थप्पड़ मार देती है और उसे कहने लगती है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुमने पहले आगे बढ़कर इनके साथ में गलत किया, इनकी चीज चुराई और फिर तुमने पकड़े जाने पर इनसे माफी मांगने के बजाय इन्हें ही धमकी देने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चीरू के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।